Assalamu alaikum. My name is Wahid Mustafa. I'm your mathematics teacher. Today we are going to discuss Afaq Sun series grade 5 mathematics chapter number 5. चैप्टर नंबर 5 डिस्टेंस और टाइम के बारे में है। इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे किस तरह से हम डिस्टेंस को डिफरेंट यूनिट्स के साथ रीड करते हैं और फिर किस तरह से इन्हीं यूनिट्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यही काम हम बाद में टाइम के लिए करेंगे। एट द एंड हम ये भी देखेंगे किस तरह से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को रियल लाइफ के सिनेरियोज के अंदर डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज़ अबाउट डिस्टेंस। यहाँ पर हमें कुछ रूल्स को समझना होगा। हमें ये रूल याद रखने होंगे कि किस तरह से हम किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर सकते हैं। और हमेशा यहाँ पर हमें इसके रिवर्स में भी चेंज करने की ज़रूरत पेश आएगी। अगर मैं किलोमीटर से मीटर में चेंज करता हूँ तो मुझे मीटर से भी किलोमीटर में चेंज करना आना चाहिए। सो इसके लिए ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा सबसे पहले किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये 4 यूनिट्स आपको डिस्टेंस के नज़र आ रहे होंगे। जब मुझे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में चेंज करना है, लेट्स सपोज वी हैव टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू मीटर्स, सो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। व्हेन वी आर कन्वर्टिंग मीटर्स इनटू सेंटीमीटर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई मीटर्स बाय 100, एंड व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई, actually when we have to change centimeter into millimeters, then we have to multiply it by 10. But अगर मैं रिवर्स ऑर्डर की बात करूँ, now we have to change millimeter into centimeter, then we have to divide it by 10, and similarly from centimeter to meter we have to divide it by 100. So ये आपके पास 2 टेबल्स हैं जिसके अंदर हमें इनके कन्वर्जन यूनिट्स नज़र आते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इसको इजीली समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया जा रहा है यू हैव टू चेंज 54 किलोमीटर्स इनटू मीटर्स। सो सिंपली वी हैव टू रिमेंबर दिस रिजल्ट व्हेन वी आर चेंजिंग किलोमीटर्स to meters, actually we are multiplying it by 1000 only. So 54, we have 54 kilometer, and when we have to change this into meter, we will multiply it by 1000. Yes, so our answer will be 54,000 मीटर। सो आपने देखा यहाँ पर हमने क्या किया, जस्ट इस k की जगह पर 1000 प्लेस कर दिया। ये बात आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि 1k का मतलब 1000 होता है। सिमिलरली हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जे पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास 48 मीटर्स एंड वी हैव टू चेंज दिस वैल्यू इनटू सेंटीमीटर। सो फर्स्ट वी हैव टू रिकॉल द रिजल्ट that changes our meters into centimeter. So we remember that जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में आना होगा, so we have to multiply it by 100. So we are converting 48 meter into centimeters, that will be equal to 48 times 100 centimeter, that is equal to 4800 centimeter. सिमिलरली यहाँ पर और भी क्वेश्चन हैं, उनमें से एक और क्वेश्चन को चूज़ करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं पार्ट आर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास 17 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर हैं एंड वी हैव टू चेंज दिस वैल्यू इनटू मिलीमीटर। यहाँ पर पहले तो हम रूल देख लेते हैं। रूल ये कहता है कि व्हेन वी हैव टू चेंज सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10, राइट। नाउ वी हैव 17 सेंटीमीटर एंड 3 millimeter, right? We have to change this entire value into millimeter. जब हम 3 को देखते हैं तो 3 is already in millimeters, right? So हमारी जो प्रॉब्लम है वो 3 के साथ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है इस 17 के साथ। अगर मैं 17 को भी किसी तरह से मिलीमीटर में चेंज कर दूं तो फिर मैं अपना टोटल आंसर मिलीमीटर में दे सकता हूं। सो इसके लिए हमें ये ऊपर वाला रूल समझना होगा। रूल ये कह रहा था कि इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर्स into millimeters, you have to multiply it by 10. So now we are multiplying 17 by 10. So this entire value will be in millimeters. 3 millimeter was already there. So अब दोनों के यूनिट्स क्योंकि सेम हो चुके हैं, so we can add these two values. So we have 170 millimeter and 3 millimeter.
So if I add these two values, we have total of 173 millimeters. सो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि अगर हमें एंटायर वैल्यू को मिलीमीटर में चेंज करना था तो जो वैल्यू ऑलरेडी मिलीमीटर में है हमें उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट उस वैल्यू को देखना है जो कि मिलीमीटर में नहीं थी। सो यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं रूल्स को जहन में रखते हुए आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसी की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पर सिर्फ एक रूल याद रख लीजिए, रूल ये कहता है वी can only add or subtract if values have same units, सो ये हमारे पास रूल है कि अगर मुझे किसी वैल्यू को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनके जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक वैल्यू मेरे पास मीटर के अंदर मौजूद है और दूसरी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ को डायरेक्ट से ऐड नहीं कर सकता। सो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि मीटर्स हमेशा मीटर्स में ऐड होते हैं और सेंटीमीटर्स हमेशा सेंटीमीटर में। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन मौजूद है। हमारे पास लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इज़ 543 किलोमीटर। आई एम राइटिंग हियर वी हैव 543 किलोमीटर and 223 meter, and the next value is, and the distance from city B to city C is this. So there is another distance, that is, I am writing these two distances here, that is 216 kilometer 675 meter. We have to find the distance between city A to city C. सो एक्चुअली वी हैव टू ऐड दीज वैल्यूज़, राइट। यहाँ पर वो बता रहा था हमें कि द डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, पहले हम सिटी ए से सिटी बी पे जाएंगे, फिर सिटी बी से सिटी सी पे, बट इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी, सो एक्चुअली हमें टोटल दोनों डिस्टेंस को ऐड करना होगा। और फाइनली वो कहता है कि एक्सप्रेस द आंसर इन किलोमीटर्स, और हमें फाइनल आंसर को किलोमीटर्स में लिखना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जिन दो यूनिट्स की बात हुई है मैं उनको यहाँ पे लिख लेता हूँ। वी हैव किलोमीटर एंड we have meters, right? First value में there were 543 kilometer and 223 meter. In second value we have 216 kilometer and 675 meters, right? यहाँ पर आप ये चीज़ जहन में रखिए कि मैंने किलोमीटर के नीचे किलोमीटर और मीटर के नीचे मीटर को लिखा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखना ये बिल्कुल नॉर्मल एडिशन के जैसे ही है, बट यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि हमें ऐसे समझना है कि मीटर वाला क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन है और किलोमीटर वाला क्वेश्चन एक सेपरेट क्वेश्चन है। सो इफ़ आई ऐड दीज टू वैल्यूज़, सो फॉर आंसर वी हैव 3 + 5 दैट इज़ 8, 2 + 7 दैट इज़ 9, 2 + 6 that is 8. So this value is in meter, right? And for this one we have 6 + 3 that is 9, 4 + 1 that is 5, and 5 + 2 that is 7. So this is actually 759 kilometer and 898 मीटर्स। बट यहाँ पर रीज़न ये थी कि हमें टोटल आंसर को मीटर्स में लिखना था, एक्चुअली किलोमीटर में लिखना था, तो 759 तो ऑलरेडी किलोमीटर में था। हमें अब प्रॉब्लम है 898 से, बिकॉज 898 के पास जो यूनिट है वो मीटर है, बट अगर मुझे इंटायरली अपने क्वेश्चन को किलोमीटर में चेंज करना है तो मुझे 898 को भी किलोमीटर में चेंज करना होगा। सो यहाँ पर हम रूल देखते हैं, वी वांट टू कन्वर्ट मीटर्स इनटू किलोमीटर्स, राइट। सो मीटर से अगर मुझे किलोमीटर की तरफ मूव करके आना है, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। यहाँ पर आप बात जहन में रख लीजिए, जब भी कभी आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और कभी भी आप छोटी वैल्यू से एक बिगर यूनिट के पास जाएंगे तो आपको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर हम छोटे यूनिट दैट इज़ मीटर उससे किलोमीटर में, जो कि कंपैरेटिवली बड़ा यूनिट है, उसमें मूव करके जा रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा। सो मैं अगर 898 को, ये पहले मीटर में था, बट इफ़ आई डिवाइड दिस वैल्यू बाय 1000 तो ये मेरे पास
किलोमीटर में बन जाएगा और 1000 से डिवाइड करना आपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.898 किलोमीटर। सो आपको याद होगा कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 03 प्लेसेस इधर चला जाएगा। द रीज़न इसके, अगर किसी नंबर के पास आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो एक्चुअली पॉइंट बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे था, तो क्योंकि 3 डिजिट्स को मूव करना था तो उसने 8 को, फिर 9 को और फिर 8 को मूव किया, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा गया। सो दिस इज वैल्यूज आल्सो इज इन किलोमीटर। पहले 759 था, तो अब मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड करना होगा, सो द फाइनल आंसर will look like this. We have 759.898 किलोमीटर। सो एक्चुअली मैंने क्या किया है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर दिया, 0.898 को एंड 759 को। द रीज़न इसके बोथ वैल्यूज़ वर इन किलोमीटर। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट था कि हमें सेम यूनिट्स को आपस में ऐड करना है। यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, यूजिंग सेम लाइंस आप इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई कि मुझे हमेशा किलोमीटर्स को किलोमीटर में और मीटर को मीटर में ऐड करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास टाइम के लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम टाइम के कुछ यूनिट्स देखते हैं, ये रियल लाइफ में आपने देखे होंगे। जैसे हमें पता होना चाहिए कि अगर मुझे आवर्स और मिनट का रिलेशन लेना है तो उसमें 60 का रिलेशन है। लाइक इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60, राइट। यहाँ पर ये आपको नोटेबल नोट की फॉर्म में लिखा हुआ नजर आएगा। देन इफ़ वी हैव टू चेंज मिनट्स इनटू आवर्स, अब मिनट जो है वो एक छोटा यूनिट है, मुझे आवर्स में जाना है जो कि कंपैरेटिवली एक बड़ा यूनिट है। जब भी कभी आप एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ मूव करते हो तो वहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा। रिलेशन 60 का ही रहेगा, बट व्हेन वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम आवर्स टू मिनट्स वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 60। But if we are reversing this order like minutes to hours, then we have to divide it by 60. Again, minutes और seconds का relation भी 60 का है। अगेन उसी तरह से आप डिवाइड करेंगे। देन ईयर्स और मंथ्स का रिलेशन आपको याद होना चाहिए, 12 का है। लाइक एक सिंगल ईयर के अंदर टोटल 12 मंथ्स हैं। देन हमारे पास मंथ्स और डेज़ का रिलेशन याद होना चाहिए कि एक मंथ के अंदर 30 डेज़ होते हैं। सिमिलरली मूविंग नेक्स्ट, अगर मैं वीक्स की बात करूं और डेज़ के साथ उसका रिलेशन देखना चाहूं तो एक वीक के अंदर टोटल 7 डेज़ होते हैं। सो ये टोटल रिलेशन है। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज आई एम सॉल्विंग दिस फर्स्ट पार्ट। ही इज सेइंग दैट 7 hours 23 minutes in 2 minutes वी हैव टू चेंज दिस एंटायर वैल्यू इनटू मिनट्स। बट अगर आप 23 को नोटिस करो वो तो ऑलरेडी मिनट्स में है, इट मीन्स दैट कि वी डोंट नीड टू चेंज 23, राइट। सो हमारी प्रॉब्लम है 7 के साथ। अब आवर्स और मिनट्स हैं तो यहाँ पर आप रिलेशन को याद करेंगे, 1 hour actually equals to 60, actually I am talking about minutes, so I must write minutes here. So 1 hour must be equal to, yes, 1 hour must be equal to 60 minutes, right. Now we have 7 hours, so I will write like 7 times 60, this will be in minutes, so this will be equal to 420 minutes. अब आप यहाँ पे देख लीजिए 7 आवर का मतलब था 420 मिनट्स और 23 मिनट्स तो ऑलरेडी थे, तो मैं इसी 420 के अंदर वो जो 23 है उसको और ऐड कर देता हूँ। द रीज़न इज़ कि ये दोनों वैल्यूज़ अब मिनट्स के अंदर हैं। पहले क्योंकि वो आपके पास आवर्स में थी तो आप डायरेक्ट से उनको ऐड नहीं कर सकते थे। सो इफ़ आई ऐड दीज टू वैल्यूज़ वी हैव 3, 4 and 4. So the total time in minutes will be 443 minutes. Similarly, यहाँ पर कुछ और questions भी हैं, जैसे कि we have to change 345 minutes into hours. Now we are converting from a smaller unit to a greater unit. So we have to divide here. But किस नंबर से डिवाइड करना होगा उसके लिए अगेन आपको रिलेशन याद रखना होगा। हमें ये याद रहना चाहिए कि आवर्स और मिनट्स का आपस में रिलेशन क्या है। 1 आवर इक्वल था 60 मिनट्स के। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल में 845 मिनट्स हैं। वी हैव 845
minutes and we have to convert it by into hours actually. So minutes और hours का रिलेशन हमें याद है 60 का, बट कैसे याद रहेगा कि मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे ये देखना होगा अगर मैं एक छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पर डिवाइड करना होगा, और अगर मैं एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप एक छोटे यूनिट से जो कि मिनट्स है उससे एक बड़े यूनिट में जा रहे हो, सो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 60, राइट। सो ये इंटायर वैल्यू अब आपके पास आवर्स में बन चुकी होगी। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन आप कर लीजिए तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लेट्स सपोज मुझे पता है कि ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो सकते हैं, सो हम 5 पे अगर इसको कट करना चाहें, सो वी हैव 5 1 टाइम्स, देन वी हैव 5 6 टाइम्स एंड 5 9 टाइम्स। सो दिस इज़ योर आंसर in terms of hours. So you can leave this answer like this. अगर आप चाहें तो इस फ्रैक्शन को डेसिमल में भी चेंज किया जा सकता है, बट यहाँ पर आपका आंसर सही कंसीडर किया जाएगा। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिफरेंट यूनिट्स, राइट। यहाँ पर कुछ और यूनिट्स हैं जिनके अंदर हमें डेज और मंथ्स के बारे में लिखा नजर आएगा। जैसे लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट डी, वी हैव 12 ईयर्स एंड 9 मंथ्स एंड वी हैव टू चेंज दिस इंटायर वैल्यू इनटू मंथ्स। अब 12 ईयर्स हैं तो मुझे अगेन याद रखना होगा कि 1 ईयर के पास टोटल 12 मंथ्स थे। अब क्योंकि मेरे पास टोटल 12 ईयर्स हैं तो इट मीन्स दैट के 12 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास टोटल में 144 मंथ्स आ जाएंगे इन 12 आवर्स, राइट। और 9 मंथ्स तो ऑलरेडी थे, तो 144 और प्लस आपके पास 9, अगर मैं इनको टोटल करूं, द रीज़न इज़ के अब ये दोनों वैल्यूज़ मंथ्स के अंदर मौजूद हैं। 144 इज़ ऑलरेडी इन मंथ्स एंड सिमिलरली फॉर 9, सो एडिंग दीज टू वैल्यूज़ वी हैव 153 मंथ्स इन टोटल। सो कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि आपको उनके कन्वर्टिंग यूनिट्स का पता हो कि दोनों में लिंक क्या है, क्या वहाँ पे 1000 का लिंक है, क्या 60 का लिंक है, क्या 30 का या 7 का। जो भी सूटेबल लिंक होगा अब वहाँ पर अप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। अगर मैं एडिशन की बात करूँ तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक डिस्टेंसेस बिल्कुल ऐसे ही इनको ऐड किया जाएगा कि सेम यूनिट्स ऐड होंगे। जैसे यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू ऐड 12 आवर 34 मिनट्स इनटू 41 आवर्स 26 मिनट्स। सो एडिंग दीज 12 वी हैव 6 + 4 दैट इज़ 10, 1 इज़ कैरी, 3 + 2 दैट इज़ 5 और 1 आपके पास पहले से मौजूद था दैट इज़ 60 मिनट्स। एंड यहाँ पर अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो वी हैव 2 + 1 दैट इज़ 3 and 1 + 4 that is 5, so 53 आवर 60 मिनट। बट यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए कि आपको याद है मिनट्स और आवर्स के दरमियान में क्या लिंक था। एग्जैक्टली आपने अभी तो पढ़ा कि जो 1 आवर होता है वो एक्चुअली 60 मिनट्स के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी 60 मिनट्स हो जाएंगे तो हम उसको 60 मिनट कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको 1 आवर कहा करेंगे। यहाँ पर यू सी 53 आवर्स साथ में 60 मिनट्स हैं। अब इस 60 मिनट का मतलब एक्चुअली 1 आवर था। सो इफ आई ऐड दीज टू वैल्यूज देन वी हैव 54 आवर्स। सो दिस इज़ योर टोटल आंसर। तो यहाँ पर आपने ये ऐड करते हुए बात जहन में रखनी है कि अगर कभी 60 मिनट्स होते तो आप उसको 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ माइनस के भी क्वेश्चन मौजूद हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे पार्ट एच को देख लीजिए, हमारे पास 48 मिनट्स हैं और 59 एंड 58 आवर्स हैं। अब यहाँ पे मुझे 15 मिनट्स में से 48 मिनट्स निकालने हैं जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक बारो करना होगा। अब जैसे ही मैं बारो करूँगा, मेरे पास 15 मिनट्स तो पहले थे, अब मैं बारो क्या कर रहा हूँ, मैं आवर से 1 बारो कर रहा हूँ। आवर का मतलब है जैसे ही वो मिनट्स के पास चल के आएगा तो एक्चुअली टोटल 60 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पर जब वो चल के आएगा तो 15 की बजाय यहाँ पर 16 नहीं होगा, बल्कि टोटल 60 वैल्यूज़ चल के आ रही हैं। द रीज़न इज़ के 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो जब आपने आवर से 1 बारो किया तो एक्चुअली आपने 1 आवर की बजाय आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने 60 मिनट्स बारो किए। तो 60 मिनट्स और 15 मिनट्स अगर दोनों को ऐड करता हूँ तो ये बन जाएंगे 75 मिनट्स, राइट। सो यहाँ पर अब हम आपके पास 75 मिनट्स हैं और मुझे, मैं यहाँ पर साइड पर लिख लेता हूँ, वी हैव
75 minutes and we have to subtract 48 minutes, right? 48 minutes. तो यहाँ पर अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, so we have 15 minus 8 that is 7 and 6 minus 4 that is 2. So we have 27 minutes, right? एंड सिमिलरली अगर मैं आवर्स की बात करूं तो 59 के बजाय आपने एक आवर तो ऑलरेडी दे दिया था यहाँ से, सो 1 आवर तो जा चुका, तो यहाँ पर एक्चुअल में पीछे बचे होंगे 58 आवर्स. सो 58 आवर्स माइनस 50 आवर्स दैट इज़ एक्चुअली 0 आवर. सो दिस इज़ योर आंसर दैट इज़ 27 मिनट. तो यहाँ पर आपने देखा जब आपने 12 लेना था तो आपने एक चीज़ की बजाय 60 चीज़ें ली. द रीज़न इज़ के आवर से कोई चीज़ जब मिनट्स में चल के आएगी तो वो 60 हो जाएगी. यहाँ पर अगेन कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, इनको आप वर्टिकली लिखिए जो उनसे सूटेबल यूनिट्स हैं. इस तरह से आवर्स, देन उसके नीचे मिनट्स और यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए. तो ये आपकी टोटल डिस्कशन थी कन्वर्टिंग ऑफ यूनिट्स को. ये रियल लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं. कुछ चीज़ों के यूनिट्स आपको बहुत बड़े यूनिट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए आपको यूनिट्स ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए होते, तो फिर हम उनको एक सूटेबल यूनिट के अंदर उसको चेंज करते हैं. आज के लिए बस इतना ही. हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.